अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में फ्रोज़न समोसे, आलू भरे फ्रोज़न समोसे जिनको आप 3 महीने तक फ्रीज़र में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई खस्ता और करारे बनेंगे, बहुत मज़ेदार। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे। तो चलिए, हम यहाँ जो है 2.5 कप हमने मैदा ले लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे और 2 चुटकियों के करीब हम इसमें अजवाइन डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें घी शामिल करूँगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून। और इसमें घी शामिल करेंगे, ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि घी डालने से जो है ये बहुत खस्ता बनते हैं, ऑयल डालने से फिर नरम हो जाएंगे। तो चलिए, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हल्का हल्का पानी डालेंगे। बहुत कम पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसको बहुत सख्त और टाइट हम इसको डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़्यादा हम पानी एक ही दफ़ा नहीं डालेंगे। तो चलिए, अब हमारी डो जो है तकरीबन तैयार होने के करीब है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर चुके हैं और इसी तरह से अब हम इसको रख देंगे। तो चलिए, हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब हम आलू लेंगे। 3 आलू ले लिए हैं, उनको मैंने छील लिया है और इस तरह से मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसको हम बॉयल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको फ्रीज़र में रखना है और ये फ्रोज़न समोसे बन रहे हैं, इसलिए हमने बॉयल आलूओं के समोसे नहीं बनाने। इनको मैं फ्राई करूँगी। तो चलिए, इस तरह से जैसे फिंगर चिप्स बनाते हैं ना, इसी तरह से मैंने मोटे मोटे इनको काट लिया है। और कढ़ाई के नीचे मैंने आग जला दी है ऑयल डाल के। तो अब मैं इसको जो है ना इसी तरह से मोटा मोटा काटूँगी। तो चलिए, अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको जितना ज़्यादा मोटा काट के हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ना, ये उतना ही अच्छा बनेगा। हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो उसका पानी अंदर से खुश्क हो जाएगा और हमें इसका पानी ही खुश्क करना है, क्योंकि जब हम बॉईल करते हैं ना तो उसमें पानी रह जाता है, उससे आपके समोसे ख़राब हो जाते हैं। तो ये जब हम खुश्क करके इस तरह से फ्राई करके इसके बनाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छे बनेंगे और फ्रोज़न समोसे बनेंगे। तो चलिए, ये जब हल्के हल्के से ऊपर से लाल हो जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें, बिल्कुल हल्का सा कलर आया है इस पर। बहुत ज़्यादा हम इसको लाल नहीं करेंगे, नहीं तो इनका जायका ख़राब हो जाएगा। और ये तकरीबन इसको गरम गरम ही इसको मैं मैश कर लूँगी। ये देखें, है ना ये मज़ेदार सी बात कि आपको ये उबालने भी नहीं है और इसको इस तरह से फ्राई करके आपको मैश करने हैं। इससे ये होगा कि आपके समोसे जो है वो फ्रीज़र में पड़े पड़े गीले नहीं होंगे। तो चलें, हमने ये देखें सारे जो हैं आलू मैश कर लिए हैं। अब मैं मसाला बनाऊंगी, आलूओं की ग्रेवी। तो चले, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा डाला है और अब मैं इसके अंदर 2 प्याज डालूंगी। इनको हल्का हल्का से सौते कर लूँगी इसी में। बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं लिया, इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। आलू हमारे पहले से ही तैयार हुए हुए हैं। उसको बस हम मिक्स करेंगे। ये सारे मसाले मिक्स करने के बाद कुटा हुआ मैंने सूखा धनिया डाल दिया है, नमक डाल दिया है, कुटी हुई मैंने मिर्च डाल दी है। 1 टेबल स्पून मिर्च और सूखा धनिया डाला है और आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने हरी कुटी मिर्च डाल दी है और 1 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाल दी है। अच्छी तरह से मैं मिक्स करने के बाद इसमें जो आलू मैश किए मैं वो डाल दूँगी। थोड़ी सी मैंने सूखी मेथी क्रश करके डाल दी है। इसमें ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी, उसका जायका भी अच्छा लगेगा, उसकी खुशबू भी अच्छी लगेगी। ले जी, मैंने आलू डाल लिए हैं। आप चाहें तो आलू ज़्यादा फ्राई कर लें। मुझे इतने ज़्यादा आलू नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने थोड़े ही फ्राई किए हैं। इसमें आप 2-3 आलू और भी कर सकती हैं मैश, और इसी में ही आप अपनी नमक मिर्च वगैरह और थोड़ी बढ़ा सकती हैं। तो चलें, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आपने जो है ना आलू जो है बहुत ज़्यादा मैश नहीं करने। और ये लें, हमारा जो आटा है इसके हम छोटे छोटे से पेड़े कर लेंगे छुरी की मदद से। एक जैसे हमने इसको काट लेना है और उसके बाद हम इनको पेड़े बना लेंगे इस तरह से। ये इंतहाई मज़ेदार समोसे तैयार होंगे और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे हैं। और आप जब बनाएंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे, यकीन करें ये इतने खस्ता और करारे बनेंगे। अब मैं इनके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी।
इस तरह से। और एक जैसे पेड़े बनाएंगे हम, बहुत बड़े पेड़े नहीं बनाएंगे और बहुत छोटे भी नहीं बनाएंगे। ये इस साइज़ के, ये तकरीबन 50 ग्राम का पेड़ा हमारा तैयार हुआ है। और ये सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं और एक पेड़े में से 2 समोसे निकलेंगे। अब हम इसको इस तरह से बेल लेंगे। और जब बेल लेंगे ना, हमने बहुत ज़्यादा इस बारीक नहीं करनी है इसकी रोटी कि फट ही जाए, और ना ही इतनी ज़्यादा मोटी रखनी है। तो ये है कि हमने थोड़ा सा बेज़वी शक्ल में इसको रखेंगे ताकि हम बीच में से छुरी की मदद से इसको काट सकें। तो जब भी हम रखेंगे तो इस पे हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे, फिर हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। लीजिए, ये हमारा जो है एक तैयार हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं कि हमने कितने सारे तैयार कर लिए थे। ये देखें इस तरह से, ये देखें इसकी हमने थिकनेस आपको दिखा दी है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा मैदा हमने स्प्रिंकल कर दिया था और बाकी के हमने इसमें रख दिए थे। ये देखें, ये तकरीबन हमारी सारी रोटियां तैयार हो गई हैं। अब हम इसको बीच में से कट कर देंगे इस तरह से, अंदाजे से। और फिर उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए कितने सारे समोसे बन गए। हमारा तकरीबन 2.5 कप जो है मैदा था। ये देखिए कितनी सारी पट्टियाँ इसकी तैयार हो चुकी हैं। ये लें। तो चलिए, अगर आपको लगे कि आपका जो है हल्का सा ये बैटर जो है थोड़ा सा नरम पड़ गया, तो आप हल्का सा जो है फ्राई पैन को गर्म करें और उसके अंदर इस तरह से रखें। ये खुश्क हो जाएगा फ़ौरन। और फिर आप इसको लगाएं हल्का हल्का पानी। और अगर आपका पानी से ये बंद ना हो तो आप हल्की सी पतली सी एक मैदे की लेई बना लें। तो क्योंकि आप अगर पहली दफ़ा बना रहे हैं तो फिर आपको मुश्किल होगी इसको बंद करने में, तो आप एक लेई सी बना लें और आप इसके किनारों पे जो सीधी साइड है वहाँ आप लेई लगा लें। और इस तरह से एक उंगली आपने अंदर रखनी है और फिर ऊपर से आपने दबाना है। अब आपने इसके अंदर पिठी डाल देनी है और 1 चम्मच से आप ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा चीनी लगेगी। जी, इसको अब हम चारों तरफ से पानी लगा के इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बंद कर देंगे। और कोई भी सुराख ज़रा सा भी जो है ना खुला ना रहे, नहीं तो हमारे ये जो समोसे हैं इनके अंदर ऑयल चला जाएगा और ये जो हमारा मसाला है ये सारा बाहर निकल आएगा। ये देखें, इसको अच्छी तरह से आपने बंद कर लेना है। इसी तरह आप दूसरे समोसे बनाएं। ये देखिए सीधी साइड पे आपने लगाना है। आप पतली सी एक लेई सी बना लें और उसके बाद फिर आप इसको दबा के अंदर उंगली रख के इसको दबा लें और जो कोना है उसके उस तरफ से आपने जो है ना वहाँ तक आपने पिठी नहीं डालनी, वहाँ से आपने पकड़ लेना है अच्छी तरह से, उसको दबा लेना है और उसके बाद आपने ये पिठी डालनी है। ये देखें ये तरीका। और फिर उसके किनारे पे अच्छी तरह से पानी लगा के इसको दबा के आपने बंद कर देना है। देखें ऊपर कोने में मैंने नहीं लगाया इसलिए कि वहाँ से जो है ना फटने का ख़तरा होता है अगर आप वहाँ तक पिठी डालेंगे तो। ये लें, कितने खूबसूरत समोसे तैयार हो गए। अब आप जितने मर्ज़ी इसको समोसे तैयार करें और एक डब्बा लें और उसमें टिश्यू पेपर रख के सारे समोसे सेट करें और उनको आप फ्रीज़ कर लें। बाकी के हम समोसे तैयार कर लेंगे और कुछ हमने फ्रीज़ कर लिए हैं क्योंकि हमने आपको बताना है कि फ्रोज़न समोसे हम किस तरह से बना कर रखेंगे। तो रमज़ान में आप बनाएं और पूरा महीना मौज करें। बहुत आसान है बनाना और फिर ये मज़ेदार भी बहुत बनते हैं। ये लें, हमने बाकी के समोसे फ्राई कर लिए, कुछ हमने समोसे संभाल लिए हैं और कुछ हमने फ्राई कर लिए हैं। तो ये इतने मज़े के बनेंगे और ख़स्ता आप जब भी निकालें कुछ देर 1 घंटा पहले आप निकाल के बाहर रखें और उसके बाद आप गरम गरम कढ़ाई में जो है गरम गरम ऑयल में आप इस तरह से फ्राई कर लें। तो ये इतना ही मज़े के बनेंगे और इसके पीठी का भी जायका बहुत मज़े का है। ये लें, ये आपने इस तरह से फ्राई कर लिए, हल्के गोल्डन कलर के आप फ्राई करके बाहर निकाल लें। तो चलें जी, अब हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। इनको आपने डिश आउट कर लेना है। आपने सारे समोसे तैयार करके रमज़ान के लिए अभी से संभाल लें, ये बहुत आपके काम आएंगे। और रोज़ाना यकीन करें आप बाज़ार से मंगाएंगे ना, आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको अपने हाथ से समोसे बना के खाने का आएगा। और सारे घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे, इतने मज़े के बनेंगे और आपसे तो बार बार फरमाइश होगी। और मुझे तो जो है ना वो मैं तो
रमज़ान में घर में ही समोसे बनाती हूँ। मैंने कभी भी बाज़ार से नहीं मंगाए और ना ही मुझसे बाज़ार के समोसे खाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो ऊपर से बनती है, लेयर बनती है, वो इतनी खस्ता और करारी बनती है ना, यकीन करें कि इतनी मज़े की बनती है, मुंह में घुल जाने वाले समोसे हैं ये। आपको बिल्कुल चबाने नहीं पड़ते। ये बहुत अच्छे समोसे बन गए हैं, नरम और सॉफ्ट और करारे। तो चलिए, हमें ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।